क्लास 10th गुड मॉर्निंग। आपका रियल नंबर्स की आज आखिरी क्लास है। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा ट्रायंगल्स। तो आज कुछ टॉपिक रह गया था या कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग होमवर्क बनाओ तो रहे नहीं वो लग रहा, तो कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। याद करो अपने रियल नंबर्स का जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था वो क्या था, एचसीएफ एलसीएम। उससे रिलेटेड कुछ देख लीजिए, एचसीएफ एंड एलसीएम है ना। इन केस ऑफ फॉर्मूला बना रहा हूँ, इन केस ऑफ टू नंबर्स, तो एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ दोज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला बन गया। एग्जाम्पल जैसे 25 एंड 40 लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, अब एचसीएफ आता है ना निकालना। एलसीएम क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा लिस्ट नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड करता है, तो 200 एलसीएम आता है ना निकालना, 200। ठीक है, फिर अब जो फॉर्मूला है ना एचसीएफ इंटू एलसीएम, फॉर्मूले का सोचो, एलएचएस का सोचो लेफ्ट हैंड साइड, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो गया 1000। आरएचएस का देखिए आप, आरएचएस का प्रोडक्ट दो नंबर कौन सा लिया, तो 25 इंटू 40 इक्वल टू ये भी क्या हो गया 1000। तो इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब ये फार्मूला ठीक। इन केस ये तो चलो टू नंबर्स का था, इन केस ऑफ थ्री नंबर्स तो फार्मूला कुछ यूँ हो जाएगा ऐसा, एचसीएफ बल्कि ऐसा देखो थोड़ा, प्रोडक्ट्स ऑफ HCF taking two numbers at a time into LCM equal to product of numbers into HCF। क्या है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ना, पर मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मान लो, अभी वही वाला एग्जांपल लेता हूँ। भाई क्या था पता नहीं क्या था, चलो ऐसे ले लेता हूँ 30, ऐसा लेता हूँ। ठीक है, ये चलो अब क्या होगा, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ HCF टेकिंग टू एट अ टाइम, इसका मतलब समझाता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ दो का HCF लो, 25 इंटू प्रोडक्ट्स, प्लूरल है ना, फिर HCF और कोई दो का लो, 25 30, फिर HCF लो 20 30, देख लो दो अलग अलग पेयर का। इंटू एलसीएम, जो फॉर्मूला कह रहा है इंटू एलसीएम क्या, किसका 20 25 30 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब समझ रहे हो, इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू एचसीएफ किसका, इन तीनों का है ना। ये तुम्हारे सामने प्रूव कर देता हूँ कि फॉर्मूला सही भी है। 20 एंड 25 का एचसीएफ क्या होगा 5, इसका एचसीएफ क्या होगा 5 ही होगा भाई, इसका एचसीएफ क्या होगा 10, और इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 25 के 150 आता है, तो मुझे तो 300 दिख रहा। 300 ऐसा लिस्ट नंबर जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकते हैं, तो 300 उसका एलसीएम हो गया। फिर 20 इंटू 25 इंटू 30 एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा 5। अब देखते हैं दोनों साइड बराबर है कि नहीं। मैं एक काम करता हूँ, कुछ कैंसिल होने वाला काट लेता हूँ, फिर देखता हूँ दोनों चीज़ बराबर हुआ कि नहीं हुआ। 300 कैंसिल हो गया है ना। अब यहीं रहने दो, 25 दिख रहा इंटू 10 दिख रहा, उधर भी देखो तो 25 इंटू 2 इंटू 5 10 दिख रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं फार्मूला ठीक हुआ ना, पर इस पर क्वेश्चंस नहीं आता, क्वेश्चंस उस पर आता है, किस पे, टू नंबर्स वाले केस में। अब जरा देखो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मान लो, मुझे बताओ कि ऐसा कोई नंबर है पॉसिबल, दो नंबर्स जिसका एचसीएफ मान लो 15 है एंड एलसीएम
140. Is this type of numbers are possible whose HCF is 15 and LCM is 140? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो LCM होता है ना वो ऑलरेडी HCF का फैक्टर होता है, राइट ना। अब यहाँ देखो तो 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 140, तो देयरफॉर सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। मेरी बात समझ रहे हो, मेरा क्वेश्चन सुन लिया, मैंने कुछ लिखा नहीं पर समझ लिया ना। कहता है ऐसा कोई नंबर्स पॉसिबल है जिसका दो नंबर जिसका HCF ये हो LCM वो हो, नहीं है। अगर 140 है तो 15 के टेबल में 140 नहीं आता, 135 आएगा, 150 आएगा, 140 नहीं आएगा, तो ऐसा कोई नंबर्स पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर आएगा कि क्वेश्चन आएगा मालूम, HCF ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 10 and LCM equal to 130 if first number is 26, find other। दूसरा नंबर क्या होगा? तो जरा देखो तो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये लिखा है ना। HCF क्या 10 इंटू LCM क्या 130, ठीक है। तो पहला वाला नंबर क्या है 26 और दूसरा वाला नंबर क्या है वही तो निकालना है। 26 5 जा है ना, तो सेकंड नंबर तुम्हारा क्या हो गया 50। समझ रहे हो, ये हो गया। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये क्लियर हो गया भाई। एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखो कह रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड LCM 160 इफ फर्स्ट नंबर इज 40 फाइंड अदर, ठीक है। तो हम हो गए शुरू, मान लो क्या HCF, इधर HCF इंटू LCM, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पहला नंबर 14 इंटू सेकेंड नंबर, क्लियर। अब देखिए जरा, सेकेंड नंबर आपने कैसे निकाल दिया, ये 4, तो सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो गया 60। पर प्रॉब्लम पता है क्या, आंसर तो आ गया, फार्मूला से आंसर तो आ गया, पर अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया हुआ है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या था तुम्हारा 40, सेकेंड नंबर क्या आ गया तुम्हारे फार्मूले से 60। बताओ इसका HCF कितना आना चाहिए, इसका HCF 20 आएगा, 15 बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका LCM कितना आएगा, इसका LCM 120 आएगा, 160 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत क्यों है, क्योंकि LCM अगर 160 है ना तो वो 15 के टेबल में आना चाहिए, 15 के टेबल में 160 नहीं है। क्वेश्चन यहीं पे गलत है। और अगर मान लो यहाँ पे ऐसा भी होता ना, मान लो 150 भी होता ना, तो कभी भी पहला नंबर 40 नहीं होगा, क्योंकि 40 अगर है ना, HCF 15 है तो 15 इसका फैक्टर होना चाहिए। HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन। कभी भी 40 से 15 बाहर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, गलत हुआ। तो ये चेक करने का, ठीक है ना। तो जब स्टैंडर्ड मैथ्स लिया हुआ है तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि वाकई में जो आंसर आ गया क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, शुरू से ही गलत है। फिर एक क्वेश्चन मान लो इस तरीके से आएगा कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स सुन लो इज 3:5 एंड HCF ऑफ दिस टू नंबर्स इक्वल टू 10, फाइंड नंबर्स। कौन से नंबर है जिसका रेशियो 3:5 है और HCF कितना है 10, तो ऐसे कौन से नंबर है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर आप 300 है और 500 है तो कैसे खाली एक जीरो कैंसिल करते हो क्या, नहीं ना, दो जीरो कैंसिल करते हो ना। तो सबसे बड़ा वाला कॉमन कैंसिल करते हो, और सबसे बड़ा जो कॉमन होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं HCF। सबसे बड़े कॉमन को हम क्या बोलते हैं HCF। तो ज़रा बताओ यहाँ से इस रेशियो में HCF क्या 10, मतलब इन दोनों में अगर कोई हमने राइट ऑफ किया है तो वो क्या किया है 10 को हटा दिया है। देयरफॉर नंबर्स क्या होगा, अगर ये 10 हट गया, सबसे बड़ा वाला कॉमन हट गया, तभी तो रेशियो बन गया 3 × 10 एंड 5 × 10, इस तरीके से बन गया। समझ रहे हो ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग, ठीक है। फिर एक इस टाइप का क्वेश्चन HCF LCM का कि
एक क्वेश्चन है, मान लो एलसीएम इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ HCF है ना, एंड HCF प्लस LCM इक्वल टू 91 एंड फर्स्ट नंबर इक्वल टू 26, फाइंड सेकेंड नंबर। ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो एलसीएम सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। एलसीएम इक्वल टू 6 टाइम ऑफ HCF, ठीक है ना, इसको x मान लेता हूँ और ये चलो 6y, समझ लो ना। तो बताओ x प्लस वाई कितना दे रखा, यहाँ पे कितना दे रखा 91, तो 6y प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 91, 7y इक्वल टू कितना हो गया 91, तो y इक्वल टू कितना हो गया 13, HCF क्या हो गया 13, HCF हो गया 13, तो LCM क्या हो जाएगा 6 इंटू HCF 78 है ना। तो फार्मूला क्या होता है HCF इंटू LCM, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF तुम्हारा क्या निकल गया 13, LCM क्या निकाल दिया हमने वो देखो 78, फर्स्ट नंबर क्या है 26, फाइंड सेकेंड नंबर, निकाल लेना 39 आ जाएगा। 26 3 जा 78 होता है, 39 आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे खाली। ये लास्ट वाला तो आपके NCERT से उठाया है, बाकी सब बता ही चुके हैं आपको। मैं शुरू करता हूँ थर्ड क्वेश्चन से। क्यों थर्ड क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसको मिटा देंगे, जगह भी बचेगा, ठीक है। देखा कैसा दिमाग चला रहा हूँ मैं। देखो, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म दिस, व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। क्यू मीन्स डिनोमिनेटर। आपको बताना है P बाई क्यू की फॉर्म, मतलब आपको बताना रैशनल है कि नहीं। तो रैशनल किसको कहते हो बताओ, ये रैशनल है 2.345345 डॉट डॉट डॉट। रैशनल है, बिल्कुल है। पॉइंट के बाद रुक भी नहीं रहा, इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा, बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा, या रिकरिंग कहेंगे, रिपीटिंग है ना। तो देयरफॉर ये क्या हो गया रैशनल, यही तो पहचान है। देखो, एक तो अगर मान लो पॉइंट के बाद कहीं पे जाके रुक गया, फिर तो आंख मूंद के आप बोल दो रैशनल। लेकिन इन केस इफ डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे यहाँ पे था डॉट 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 डॉट, इन्फिनिट रुक ही नहीं रहा, तो चेक कर लो कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। 345 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.345, मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 345, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे, मतलब ये चीज़ें रिपीट हो रही है। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं रैशनल, है ना। अब रैशनल को P बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए पॉइंट देखो, थर्ड की बात हो रही है, ए पॉइंट देखो 17.23 है ना। तो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं भाई इसको। आप पता है कैसे लिखोगे, पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद 23 को क्या लिख सकते हो 23/99 ना, याद आ रहा है ना। इसको तो मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, जो भी करोगे, मुझे तो बस डिनोमिनेटर से मतलब है ना, अपॉन 99, ये हो गया P बाई। आपको ये याद है ना, ये 23 है ना। अभी बताता हूँ और, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो गया 99। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 99, यही था क्वेश्चन, तो यही है ना। ऑफ 99 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर्स ये ऐसे हो गया Q का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे, समझ लो बात को, इसको देखो, इस टाइप को और क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा होता 1.234, ये लो, मतलब ये सब रिपीट हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 234। तो हम इसको क्या लिखेंगे, खाली पॉइंट के बाद देखो 234 है ना, और ये 999, यही तो तरीका है ना। डिनोमिनेटर में अब Q की जगह कैसे भी करके देखोगे, Q की जगह क्या आएगा 999 आएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है ना। 3 से करेंगे, 3 × 3 × 111 ऐसा दिख रहा है। 111 का होता है कि हाँ होता है ना, एक बार और 3 कर दो, ठीक है ना। तो 111 3 हो जाएगा आपका, 3 3 9, और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
ये देखो, अब मान लो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे सी वाला देखो कुछ इस तरीके से रहता 17.123, अभी क्या था सब पे था ना, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं खाली 2 3 पे, देखो गौर से 1 2 3 खाली यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 2 3। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, पॉइंट के बाद का सोचो, 17 है रहने दो, पॉइंट के बाद 1 2 3 है ना, अब बार के अंदर क्या 2 3, बाहर क्या 1, जो बाहर वाला है ना आउट साइड और बाहर, समझ जाओगे ना। और यहाँ पे कितने सारे हैं, 2 है ना, तो 2 9 और ये है ना, ये 2 9 किसके लिए, वर्निकुलम या बार कह लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स अंडर वर्निकुलम, और 0 किसके लिए, आउटसाइड द बार, और ये सारा केवल किसके लिए देखते हैं, पॉइंट के बाद के लिए। लिखने का लिख दिया, और सोचो ना, सुनो, और यही था ना क्वेश्चन, खाली ये दोनों था ना, तो 17 तो रहने दो, 17 जहाँ है वहीं रहने दो, 1 2 3 जो बाहर है उसको माइनस कर दो, गिन लो बाहर के अंदर कितने लोग हैं, 2 लोग, 2 9, बाहर कितने छूट गए, हो गया Q इक्वल टू क्या हो गया 990। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, ठीक है। एक और इस टाइप का लेता हूँ जरा, देखो इस टाइप का क्वेश्चन, मान लो ये है 17.1234, 5 ले लेते हैं भाई, चलो अब ये तीनों है, अगर मान लो यहाँ तक होता पूरे पॉइंट जहाँ से वहीं से बार शुरू है, तो क्या हो जाता है 17 प्लस 1 2 3 4 5 अपॉन 1 2 3, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ समझाने के लिए, गिन के ऐसे जितने सारे बार के अंदर है पॉइंट के बाद उतने सारे 9। अगर मान लो यहाँ पे होता है, यहाँ पे खाली ये 3 बार के अंदर होते तो 17 प्लस 1 2 3 4 5, बाहर कितने 12 है ना, -12 अपॉन कितने अंदर है 9 3 9, बाहर जितने रह गए क्यों ये हो जाएगा। और सुनिए, मान लो एक और ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, मान लो ये है, क्या करेंगे फिर 17, सारा खेल पॉइंट के बाद ही शुरू होगा, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 अपॉन 9 9 9, देख लो इसके लिए 3 9, पॉइंट के बाद बार से बाहर कितने सारे टहल रहे हैं, तो ये इसके बाद ये हो गया Q, इसका तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये समझ रहे हो ना। तो ये यहाँ पे देखो P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, ये देख लो 1 2 3 पॉइंट के बाद 1 2 3 3, ना तो रुक रहा है और ना तो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग कह लो आप, तो ये क्या हो गया इर्रेशनल नंबर। ऐसा कोई नंबर नहीं है दुनिया में, आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करके देखो, इस तरीके से चीज़ें आ ही नहीं सकती। वो जो आ रहा है ना, जिसको इर्रेशनल नंबर जो आ जाता है यूज़ में, वो हमने नहीं बनाया, वो नेचर ने बनाया, पहले ही मैं समझा चुका हूँ, गॉड गिफ्टेड है। √3 √5 ऐसी चीज़ें कुछ भी कर लो ज़िंदगी में यूज़ नहीं होता, आम ज़िंदगी में प्रैक्टिकली यूज़ ही नहीं होता। तो जितने भी फिजिक्स के आप न्यूमेरिकल्स वगैरह देखो ना, फिजिक्स के जो भी कंसेप्ट है न्यूटन्स का दिया हुआ यूनिवर्सल लॉ, उसमें जो G आता है कैपिटल G, पाई, रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू डायमीटर, ये सब क्या है, ये सब इर्रेशनल है, अजीब बात है। तो ये गॉड गिफ्टेड है, इंसान के बस में है ही नहीं इर्रेशनल नंबर को ढूंढना। तो ये भी आपका पक्का ही हो गया। ये क्या है, क्लियर है, इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो क्या है, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। इसको यहाँ से यहाँ मिटा देता हूँ, देखो कितना जगह बच गया, ठीक है। आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बल्कि सेकंड क्वेश्चन निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये छोटा सा क्वेश्चन है, 6 रेज़ टू द पावर n कभी भी 5 पे एंड हो सकता है क्या, है ना। तो 6 का फैक्टर क्या बनता है 2 × 3, देखो तो है ना। तो आप क्या बताओगे, इसमें 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 5 है क्या, है ना। 5 नहीं है तो 5 पे एंड ही नहीं सकता। तो अगर 5 पे एंड करना है तो एक 5 चाहिए और एक ऑड नंबर चाहिए, ओनली ऑड नंबर, है ना। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर
contains only 5 and odd numbers if, है ना, then it ends at 5. फॉर एग्जाम्पल 15 पे कोई भी पावर करो, 1 करो या 2 करो या 3 करो या 4 करो, ये सब किस पे एंड होगा? एंड विथ 5. क्यों? क्योंकि 15 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना 3 × 5 तो 5 पे एंड होगा. 20 पे कोई भी पावर करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, ये किस पे एंड होगा? लास्ट में 0 जरूर दिखाई देगा, 1 2 कुछ भी, लेकिन लास्ट में 0 पे ही खत्म होगा. रीज़न क्या है? क्योंकि 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना तो क्या आएगा? 2 × 2 × 5, 2 और 5, 2 क्या है? इवन नंबर है तो 2, है ना. तो ऑड नंबर्स हो, इवन नंबर का एक ही इवन नंबर है जो आपका प्राइम नंबर है वो 2. तो किसी भी नंबर्स का अगर प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 पे रहता है ना तो 0 पे एंड होगा. कोई नंबर के लास्ट में अगर 5 ना होना, किसी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता ना तो कभी भी 5 पे एंड होगा नहीं, कभी भी 0 पे एंड होगा ही नहीं. 0 के लिए 5 चाहिए और एक क्या चाहिए? एक 2 चाहिए, क्योंकि कोई भी इवन नंबर लिखोगे वो 2 का प्राइम फैक्टर होता है, राइट ना. और अगर 5 पे एंड करना है ना तो 5 चाहिए और 2 बिल्कुल नहीं चाहिए, खाली क्या चाहिए? ऑड नंबर्स होने चाहिए, चाहे जितना मर्जी हो जाए, 11 13 17. तो आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 6⁻n, इसमें 2 और 3 है, 5 तो है ही नहीं, 5 पे एंड होगा ही नहीं. ठीक है, तो इस टाइप की देख लेना भाई, ढेर सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है. इसके बाद ये आ जाओ, ये भी बता चुका हूँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया 3-4 साल से. तो आप देखो, पहले तो HCF निकालिए, HCF 192 एंड 45, और ये इस तरीके से ना तो HCF जरा निकालो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम. तो 192 कैन बी रिटन एज 44 × 4, 176 + 16. क्लियर? HCF ऐसे ही निकालते हो. नो 44 कैन बी रिटन एज 16 × 2 + 16, 2 × 12 + 12, राइट. अब ये 16 और 12 याद है कुछ? यूक्लिड 12 × 1 + 4, देन 12 को आप क्या लिख सकते हो? 4 × 3 + 0, तो ये हो गया 4. HCF क्या हो गया? 4. और इसको मैं इक्वेशन लास्ट वाले का कोई यूज़ नहीं है, तो HCF क्या हो गया? अब इस 4 को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है ना, हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को लिखना यहाँ शुरू करो. जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो मैंने कहा लास्ट वाले को छोड़ देना, यहाँ से शुरू करो. तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? ये HCF है. 4 को क्या लिख सकते हो? 16 - 12 × 1. ठीक है ना. अब ना, अब ज़्यादा होशियारी मत दिखाना, ये 16 - 12 4, 4 = 4, ये सब मत करना, मुझे वहाँ चाहिए वो चाहिए, वो दोनों का दोनों. अब यहाँ से देखो, 4 = 16 - 12. 12 के लिए यहाँ से लिखा है, यहाँ से 12 की जगह क्या रखोगे? 12 की जगह 44 - 16 × 2 × 1. 1 का तो कोई मतलब है नहीं. ठीक है, ये देखो, तो 4, चलो 44 तो आ गया, देख रहे हो. अब ये देखो कितना हो गया? 4 = -44 और 16, और ये 16 2 बार है, 16 1 बार है, तो -16 × 1, है ना. तो 4 = अब 16 है ना, 16 को यहाँ से उठाओ, यहाँ से ऊपर, है ना, थर्ड से शुरू हो जाओ. तो -44, 16 की जगह क्या रखने वाले हो? देखो, तो 16 की जगह माइनस है, तो 192 - 44 × 4, देख रहे हो. तो 4 को मैं क्या लिखूँ? -44 - 192 माइनस प्लस 44 × 4. 44 4 टाइम, 44 1 टाइम, तो क्या लिखूँ? 44 × 3, है ना. देखो जरा, -192 × 1. क्वेश्चन में पहले 192 है, तो मैं 4 को क्या लिख दूँ? 192 × 1 माइनस में, अब प्लस 44 × 3. अब जरा कंपेयर करो, 192 के साथ x है, यहाँ पे 192 के साथ क्या है? माइनस, तो ये हो गया -1. 44 के साथ y है, यहाँ पे 44 के साथ क्या है? 3 है, तो y 3. इसको सॉल्व करोगे तो 4 ही बचेगा वैसे.
ठीक है ना। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। कल हम कोई वीडियो नहीं डालेंगे, आप ये सारे आप रिवाइज कर लेना, बहुत पढ़ चुके हो, 4 चैप्टर हो गए ना शायद, इसको आप रिवाइज कीजिए। कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, पता नहीं क्या है, पढ़ रहे हैं सारे। मेरी भी तबीयत ख़राब है वैसे 3-4 दिन से। तो मैं ट्रायंगल जब भी आऊँगा तो ट्रायंगल शुरू करूँगा, ठीक है। चलिए।